हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो धागा पकड़ने और चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे से उन्हें चलाना आ गया है। पर जब हम थ्रेडिंग या फोरहेड करते हैं तो हम अच्छे से धागे में बाल नहीं फंसा पाते हैं कि किस तरीके से हमें धागे में बाल फंसाने होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको धागे में बाल किस तरीके से फंसाने होते हैं। सबसे पहले हम थ्रेडिंग की कैंची को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से थ्रेडिंग धागा लेंगे और धागे की कैंची बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको कैंची बनानी है और ये हमारी कैंची बन गई है। अब इस कैंची में आपको बाल कहाँ पे फंसाने होते हैं सब लोगों को नहीं पता होता है। जब हम शुरुआत में प्रैक्टिस करते हैं तो हमको नहीं पता होता। तो ये हमारी कैंची है और हमें यहाँ पे बाल फंसाने होते हैं। ये हमारी कैंची है तो धागे में हम यहाँ पे बाल फंसाते हैं, यहाँ पे। और इस तरीके से जब हम धागा चलाते हैं तो यहाँ पे बाल इस कैंची में फंस के निकल जाते हैं। तो सही तरीका यही है कि हम इस तरीके से इसमें बाल फंसाते हैं। और जब हम आईब्रो पे धागा चलाते हैं तो हमेशा जो बालों की ग्रोथ है उसके विपरीत दिशा में ही हमें धागे को आईब्रो पे रख के चलाना होता है। जैसे जब फोरहेड करते हैं, अपर लिप करते हैं या आईब्रो करते हैं तो उस पर हम जब थ्रेडिंग धागा की कैंची को रखते हैं तो जिस तरफ आईब्रो के बाल झुके होते हैं उस तरफ से हम कैंची को रखते हैं और हम उसके उल्टा दिशा में कैंची को चलाते हैं। तो जिस तरफ आईब्रो के बालों की ग्रोथ होती है उसके विपरीत दिशा में ही हमेशा अपनी कैंची को चलाना होता है, तभी अच्छे से हमारी कैंची में बाल फंसते हैं और एक बार में ही फंस के निकल जाते हैं। तो जब हम इस तरीके से धागे की कैंची को आईब्रो पे चलाते हैं या फोरहेड पे या अपर लिप पे चलाते हैं तो बहुत ही आसानी से एक बार में ही धागे में बाल फंस के निकल आते हैं। तो जब आप इस तरीके से आईब्रो पे धागा चलाएंगी और बाल फंसाएंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार में ही आप धागे में बाल फंसा के निकाल सकती हैं और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कट लगेगा और ना ही रेडनेस वगैरह रगड़न लगेगी। क्योंकि आपको जब सही तरीका पता होता है तो आप सही तरीके से धागे में बाल फंसाएंगी और एक बार में ही धागे में बाल फंसा के निकाल लेंगी। और जब आपको सही तरीका नहीं पता होता है कि किस तरीके से आपको धागे में बाल फंसाने होते हैं या किस तरीके से धागे में बाल फंसा के निकालने होते हैं, किस तरफ आपको धागे को रख के चलाना है आईब्रो पे, तभी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जब आप इस तरीके से जो आईब्रो की बालों की ग्रोथ होती है उसके विपरीत दिशा में ही कैंची को आप जब चलाएंगी तो आसानी से धागे में बाल फंस जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इसी तरीके से धागा चलाना है आईब्रो पे हमेशा। और मैं आगे आपको करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको आईब्रो में बाल फंसाने, किस तरीके से आपको धागे में बाल फंसाने होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको डमी पे बता रही हूँ, जैसे कि ये डमी है और ये आईब्रो है। तो आईब्रो के बालों की ग्रोथ जो है इस तरफ है। तो जब हम थ्रेडिंग धागा की कैंची को आईब्रो पे चलाएंगे, बालों को फंसाएंगे तो हमारी कैंची जो है इस तरफ से हम रखेंगे और बालों के ग्रोथ के विपरीत दिशा में हम चलाएंगे। तो इसी तरीके से आपको चलाना है। और इस तरीके से जब आप चलाएंगे तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि कौन सी आईब्रो आपको सामने से करनी है, कौन सी आईब्रो आपको पीछे से करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी थ्रेडिंग धागा की कैंची है तो हम जिस तरफ आईब्रो के बाल इस तरफ झुके हुए हैं, इस तरफ ग्रोथ है, तो हम इसी तरफ से कैंची को रखेंगे। ये देखिए, ऐसे रखेंगे, हम ऐसे कैंची को रखेंगे और इस तरीके से जब हम चलाएंगे, ये देखिए, तो हमारी कैंची हम इस तरफ से रखेंगे और कैंची हमारी बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में चलती है इस तरफ को। तो इसी तरीके से आपको धागे में बाल फंसाने होते हैं। देखिए, इस तरफ आपको कैंची को रखना है। देखो, यहाँ से हम रखेंगे और जब हमारी ये कैंची चलेगी तो देखिए इधर को चलती है। तो बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में ही हमेशा हमारी कैंची। आप आसानी से आईब्रो करना सीख जाएंगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको भी थ्रेडिंग धागा की कैंची में बाल फंसाने होते हैं धागे में। और इस तरीके से ये सामने से आप करेंगी और ये आईब्रो आप पीछे जाके करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको धागे में बाल फंसाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू।